स्क्रीन पर आपको ये जो महिला दिख रही है, इनका नाम है रत्ना। इनकी उम्र 46 साल है। ये जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये है शौर्य प्रताप सिंह की। इनकी उम्र है 30 साल। ये एवरेडी में इंजीनियर हैं और इनकी मुलाकात होती है रत्ना से। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन कुछ साल बाद उनके पति की मौत हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी 2 बेटियों को खुद ही पाला। इस बीच इनकी मुलाकात शौर्य से होती है और दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत के बाद दोनों लिव इन में रहने लगते। घर वालों का विरोध था, क्योंकि शौर्य की तो शादी नहीं हुई थी और घर वाले नहीं चाहते थे कि वो किसी औरत के साथ रहे जो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 14 साल बड़ी है। अब इस बात को लेकर घर पे लड़ाई होती थी। 14 साल भी नहीं, 16 साल बड़ी है। 16 साल बड़ी औरत के साथ कैसे रहेगा, लेकिन वो रह रहे थे। जिसके बाद कुछ खटमट होती है इन दोनों के रिलेशनशिप में। और ये जो औरत है वो बड़ी ही प्लानिंग रच थी। और प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी हत्या की। अपनी बेटियों के साथ मिलकर शौर्य प्रताप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो वजह बताई रत्ना ने हत्या की, वो वजह सुनकर पुलिस और आसपास के लोग भी उससे सहानुभूति दे रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था शौर्य को। और हत्या करने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि रत्ना ने जो किया वो ठीक किया। लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और क्या थी इनकी लव स्टोरी, कैसे लिव इन में रहने लगे? और इसने खुद पुलिस को कॉल कर कर बताया था कि मैंने मर्डर किया, और मर्डर की वजह भी बता दी थी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था और ये रत्ना से मिला कैसे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। लखनऊ का बीबीडी ग्रीन सिटी, यहां सूर्य प्रताप सिंह अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। सूर्य प्रताप की उम्र 30 साल है और ये एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। अपने माता पिता और एक इनका भाई है, उनके साथ ये रह रहे थे इस इलाके में। अब इस बीच पहले जब इनके पास नौकरी नहीं थी, जब ये एवरेडी में काम नहीं करते थे, तो ये आसपास के बच्चों को जाकर उनके घर पे होम ट्यूशन लेते थे, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी और जिसकी वजह से आसपास में इलाकों में इनका नाम था, तो लोग इन्हें घर पर बुलाते थे पढ़ाने के लिए। अब ये सबके घर पर जाते थे और पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी जिनकी हेड जो थी वो है रत्ना, जिनकी उम्र 46 साल है। अब रत्ना के घर पे 2 बेटियां थी, एक 18 साल की और एक 14 साल की। उन दोनों बेटियों को ये ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे तो धीरे धीरे रत्ना और इसके बीच में दोस्ती बढ़ गई और दोस्ती धीरे धीरे एक तरह से कह लीजिए अफेयर में बदल गया। इसी बीच कुछ साल पहले ही 2014 में रत्ना के जो पति थे उनकी मौत हो गई थी पीलिया से। अब उनकी मौत पीलिया से हुई थी और बताया जाता है कि उसके बाद रत्ना खुद अपना घर चलाने लगी और जो पैसे आते थे पेंशन्स के और बाकी पैसे, उसी पैसे से गुजारा कर रही थी। अब जो उनके पति थे राजेंद्र, वो जनगणना विभाग में थे और संविदा पर काम करते थे, तो थोड़ा बहुत जो पैसा था उनका बचाया हुआ, उसी पैसे से वो घर चला रही थी। अब रत्ना जो खुद थी हाउसवाइफ थी, अब इतना तो वो काम कर नहीं सकती थी जिससे उनको अच्छा अर्निंग हो जाए और दोनों बेटियों को पढ़ा सके। लेकिन इस बीच सूर्या से इनकी बातचीत थी और एक तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातचीत चल रही थी। धीरे धीरे वो प्यार मोहब्बत अफेयर में बदल गया और बिना शादी किए दोनों अफेयर में थे। अब घर वालों को इससे प्रॉब्लम हो गई थी। जो शौर्य थे उनके पिता बोलने लगे कि यार वो तुमसे कितनी बड़ी है, 16 साल बड़ी है, 16 साल बड़ी औरत के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, उसकी 2 बेटी, एक बेटी 18 साल की है और एक बेटी 14 साल की, इतनी बड़ी महिला के साथ आप रिलेशनशिप में हो, गाँव वाले क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे सबको। तो शौर्य ने कहा नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उनके साथ ही रहूँगा। घर वालों ने बोला चलो तो शादी करा देते भाई, लेकिन उस पर भी नहीं माना, बोला कि नहीं मैं उनके साथ ही रहूँगा। जब घर वाले बार बार परेशान करने लगे तो शौर्य ने डिसाइड किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और कहीं और रहूँगा। तो शौर्य ने अपना घर छोड़ा और कहीं दूर जाकर ये लोग एक फ्लैट में रहने लगे, एक मकान में, और जो रत्ना भी थी वो भी उनके साथ रहने लगी। अब आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे सब। आज ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये पति पत्नी है और जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग को किसको शक नहीं हुआ। लेकिन शौर्य की उम्र देख के पता चलता था कि वो कहीं ना कहीं उनसे छोटा है। अब जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने एक चीज़ गौर की कि इनके घर के बाजू से जब भी जाओ बगल से, तो रात को लड़ाई की आवाज़ आती, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती। मतलब हाल फिलहाल में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। अब दोनों लिव इन में रह रहे थे, काफ़ी समय हो गया था, 2 बच्चे भी थे घर में, उनके सामने लड़ना तो कहीं
न कहीं से ये ठीक तो बात नहीं थी और आस पड़ोस के लोग ये सब चीज़ें गौर करते थे। अचानक आता है संडे का दिन, यानी एक दिन पहले। अब संडे को इनकी कुछ तू मैं होती है और फिर रत्ना प्लान करती है कि मैं इसको रास्ते से हटा दूंगी और अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर इसको चाकू से गोद गोद कर मार देती है। वो मर जाता है और उसको एक दूसरे कमरे में ये शिफ्ट कर देती है। रात भर उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी घर में रह रहे थे, लाश के साथ एक दूसरे कमरे में। अब पूरी रात निकल गई। सुबह के 9 बजे तो रत्ना को नहीं पता क्या ख्याल आया और रत्ना ने सोचा कि मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। रत्ना ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और उसकी जो डेड बॉडी है हमारे कमरे में पड़ी है। पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस सोचती है अरे ये क्या बता रही है। पुलिस तुरंत जो गांव के प्रधान थे उनको बोलते जाओ घर पे एक बार चेक करो। वो गाँव जब तक हम लोग आ रहे हैं तब तक जो प्रधान है वो घर पे पहुंचते देखते हैं हाँ सच में उस शख्स की हत्या कर दी है माँ बेटियों ने मिलकर। अब पुलिस पहुंचती है और पुलिस माँ बेटियों को सबको अरेस्ट कर लेती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो लड़का है उसके घर वालों को बता देती है कि आपके लड़के के साथ ये हुआ है। लड़के के घर वाले आ जाते हैं। लड़के के घर वाले मीडिया के सामने और बाकी लोगों के सामने चीखने चिल्लाने लगते, कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मार दिया, इन परिवार वालों की पहले से ही नज़र अच्छी नहीं थी, तमाम तरह की चीज़ें बोले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विरोध था, हम नहीं चाहते थे कि इनके साथ रहे, फिर भी वो उनके साथ रह रहा था। अब तो यहाँ तक हो गई हत्या की बात। अब सबसे मेन चीज़ थी कि वजह क्या है, क्यों जो महिला है उसने क्यों हत्या की अपने बॉयफ्रेंड की। पुलिस कस्टडी में उसने जो चीज़ बताई वो हैरान करने वाली थी। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि इसकी नज़र जो मेरी बेटी है बड़ी वाली 18 साल की उस पर भी थी और ये बार बार उस पर गंदी नज़र रखता था, बार बार मजाक में और किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी को लेकर कुछ कमेंट करता था, कुछ बोलता था, उस पर ट्राई करता था। मैं बहुत दिन से सह रही थी लेकिन मेरे सब्र का बात टूट चुका था और अब मैंने डिसाइड किया था कि जो मेरी बेटी पे अगर गंदी नज़र रखेगा तो मैं उसे मार दूंगी। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया और अपनी बेटियों के साथ ही मिलकर उसने प्लान किया और उसने उसकी हत्या कर दी। उससे पूछा भी क्या, उसने बोला इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे जेल जाना पड़े, फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन जो मेरी बेटियों के साथ गलत करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद आसपास के लोगों के बयान आने लगे। लोग कहने लगे कि अगर उसकी बेटी पे नज़र था, अगर गंदी नज़र थी तो कहीं ना कहीं उस महिला ने सही किया। बहुत लोग इसे जायज़ ठहराने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि आपने अफेयर ही क्यों रखा इतने छोटे लड़के से और आप उसको अपनी जीवन जीने देते, आप उसको बोल देते कि भाई तुम मुझसे अलग हो जाओ, अगर अलग होता तो आपका खर्चा कौन उठाता। इस तमाम तरीके की बातें थी कि क्योंकि आप उसके पैसे का खा भी रहे थे इसलिए आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे थे। अगर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे तो आपको उस बात का भी गुस्सा था और उसने आपके घर में ही रह के आपके बच्चों के साथ गलत किया, इस बात का भी गुस्सा था। तो दोनों चीज़ें थी जिसकी वजह से ये गुस्सा आग में बदल गया और फिर उस महिला ने उस बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। तो ये थी लखनऊ से एक बेहद ही दर्दनाक कहानी, क्योंकि इस तरह की कहानी हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ भी एज डिफरेंस होता है वहाँ मोस्टली लड़के बड़े होते हैं और लड़कियाँ छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ एक औरत थी और उनका बॉयफ्रेंड जो है उनसे 16 साल छोटा था और वो अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर देती हैं। तो लिव इन के ऐसे केस बड़े कम आते, बड़े रेयर आते। तो ये मामला जो था खुद में चौंकाने वाला था। और दोस्तों इस पर आपके क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।